नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और देश को संबोधित करते हुए आज़ादी मिलने के 76 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को परिवारीजन भी बताया और कुछ योजनाओं का ऐलान भी किया, जिसमें मुख्य जो योजनाएं थी उसमें 15,000 करोड़ की विश्वकर्मा योजना की शुरुआत का ऐलान किया और साथ ही साथ शहरों में घर बनाने वालों को ब्याज में छूट की योजना और इसी के साथ 2 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, इनका ऐलान किया। तो दोस्तों, इन्हीं योजनाओं में से आज हम विश्वकर्मा योजना की चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा लखपति दीदी योजना के ऊपर भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये विश्वकर्मा योजना है क्या। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बेहतरीन वीडियो प्राप्त हो सके और आप अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं कि विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाली सितंबर में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर देश में विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के जरिए देश के छोटे कामगारों और कारीगरों की आर्थिक मदद की जाएगी, जिसके तहत उन्हें लोन से लेकर ट्रेनिंग तक एडवांस टेक्निक की जानकारी और स्किल से जुड़ी मदद भी दी जाएगी। इस स्कीम की मदद से छोटे कामगारों, कारीगरों, काश्तकारों को एमएसएमई से जोड़ने और उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। हालांकि इस योजना के बारे में इस साल के बजट में पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। यह भगवान विश्वकर्मा के नाम पर रखा गया है। जो विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखते हैं उनको हुनर निखारने का मौका दिया जाएगा और आज के समय में लगभग 140 के आसपास जातियां विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आती हैं। अब हम जानते हैं कि इस योजना को लाने का आखिर उद्देश्य क्या है। कारीगर चाहे किसी भी क्षेत्र का क्यों न हो, उसमें हुनर होना आवश्यक होता है। कई बार कारीगरों को सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। जो लोग अनुभवी होते हैं उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होने के कारण वह अपना जीवन यापन सही से नहीं कर पाते हैं और समाज की प्रगति में अपना योगदान भी नहीं दे पाते हैं। इसलिए सरकार ने विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जिनके पास पैसा नहीं उन्हें सरकार के द्वारा पैसा भी उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेनिंग और पैसे की सहायता से मिलने के पश्चात विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाले लोग आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे और समाज तथा देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि इस कौशल सम्मान योजना में क्या क्या लाभ हैं और क्या विशेषताएं हैं। तो अगर हम अब बात करें, इस योजना का फ़ायदा विश्वकर्मा समुदाय से संबंध रखने वाली जातियाँ जैसे कि बघेल, बढ़िया, बग्गा, विधानी, भारद्वाज, लोहार, बढ़ई, पंचाल इत्यादि को प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत कारीगरों को उनके काम की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और जो लोग खुद का रोजगार चालू करना चाहते हैं उन्हें सरकार आर्थिक मदद भी करेगी। योजना की वजह से विश्वकर्मा समुदाय के लोगों में रोजगार की दर में बढ़ोतरी होगी और बेरोजगारी की दर कम होगी। इसके तहत ट्रेनिंग प्राप्त होने से और पैसा प्राप्त होने से विश्वकर्मा समुदाय के लोगों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी तेज़ी से सुधार आएगा। योजना की वजह से देश की बड़ी ऐसी आबादी को फ़ायदा होगा जो विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आती हैं। तथा सरकार ने इस योजना के अंतर्गत जो आर्थिक सहायता पैकेज का ऐलान किया है उसका उद्देश्य विश्वकर्मा समुदाय को एमएसएमई से जोड़ना है। हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के अनुसार हाथ से आइटम तैयार करने वाले लोगों को बैंक प्रमोशन के द्वारा नेशनल और इंटरनेशनल बैंक से भी कनेक्ट किया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं कि इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन लोग पात्र हैं। क्या सभी लोग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं या कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के ही लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए विश्वकर्मा समुदाय के अंतर्गत आने वाली 140 जातियां आवेदन करने के लिए ही पात्र होंगी और इस योजना में आवेदन करने के लिए लोगों के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए, जिसके बारे में हमने आगे बताया हुआ है। और वह व्यक्ति सिर्फ भारत का निवासी ही होना चाहिए, वही आवेदन कर सकता है। यदि कोई विदेशी या बाहर का व्यक्ति चाहे इसमें आवेदन करना तो वह आवेदन नहीं कर सकता है। अगर हम कागजात की बात करें यानी डॉक्यूमेंट्स की,
तो डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और आधार कार्ड आजकल देखते होंगे आप हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। इसके साथ साथ निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी है तो वह भी ज़रूरत पड़ेगा और पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फ़ोटोग्राफ की आवश्यकता होगी। ये सब ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एलिजिबल बनाएंगे और इसको आप प्रोड्यूस कर इस योजना के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आप इस योजना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने इसकी घोषणा अभी कुछ ही समय पहले 15 अगस्त को किया था और इस योजना में आवेदन की प्रक्रिया को लेकर अभी तक सरकार ने कोई क्लियर गाइडलाइन तैयार नहीं की है। इसलिए अभी आपको आवेदन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी और जैसे ही सरकार इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट करती है कि कैसे इसमें आप आवेदन कर सकते हैं तो इसके ऊपर जल्दी वीडियो बनाकर हम आपको सूचित करेंगे। तो दोस्तों, इस योजना के बारे में जो भी जानकारी अभी तक उपलब्ध थी मैंने उसके बारे में आपको देने की कोशिश की और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।